सरकश शयातीन किस घर के अंदर रहती हैं और कौन कौन से मकामात के ऊपर रहती हैं जो इंसानी जिस्मों को और घर वालों को तंग भी करती हैं और अजीब व गरीब मामलात पैदा करती हैं। शैतान घर में 8 जगह रहती हैं, वो भी सरकश जिन्नात शैतान जो घर वालों के लिए परेशानी का बायस बनती हैं। और कौन कौन से मकाम पे रहती हैं, उनकी 8 जगह और उसका इलाज ऐसा ताकतवर बताऊंगा कि अल्लाह के फजल व करम से अगर आपके घर के अंदर हैं या किसी मकामात के ऊपर हैं जो आपके लिए और आपकी फैमिलीज़ के लिए परेशानी का बायस बनती हैं, अल्लाह के फजल व करम से आपके घर को सफाया कर देंगे, निकल जाएंगे, आपके घर से हमेशा हमेशा के लिए दफ़ा हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमलियात की दुनिया चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त अहबाब खैर वाफियत से होंगे। दिली दुआ है अल्लाह आपको राहत वाली, अमन वाली, सलामती वाली, खुशियों वाली ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह आपकी ज़िंदगी के अंदर बहारें ही बहारें अता फरमाए, आमीन। नाज़रीन मोहतरम, सबसे पहली नंबर चीज़ नोट कर लें, कौन सी जगह है जहाँ सरकश जिन्नात शयातीन रहती हैं। नंबर 1, गैर इस्तेमाल शुदा बिस्तर। अक्सर बिस्तर घर के अंदर पड़े रहते हैं लेकिन वो इस्तेमाल नहीं होती, ऐसे बिछे होती हैं या किसी एक कोने के अंदर लगा दिए जाती हैं। तो आपसे गुजारिश है, अगर ऐसा मामला आपके घर के अंदर है तो अपने बिस्तरों को, अपने कपड़ों को इस्तेमाल के अंदर ज़रूर लाया करें, वगरना ऐसी जगह के ऊपर सरकश जिन्नात शयातीन मुसल्लत हो जाएंगे। नंबर 2, घर के अंदर लगी हैवानी तस्वीरें। गलत तस्वीरों के ऊपर भी ये सरकश जिन्नात मुसल्लत हो जाते हैं। जब आपके घर के अंदर अगर हैवानी तस्वीरें लगी होंगी तो ये चीज़ें मुसल्लत हो जाएंगी, तो साफ ज़ाहिर आपके लिए परेशानी और तकलीफ़ का बायस बन सकती हैं। अगर हैं तो ऐसी हैवानी तस्वीरें अपने घर से निकाल लें। नंबर 3, अरसे तक लटके हुए कपड़े। जो कपड़े उतार दिए लेकिन काफ़ी अरसे तक लटकते रहते हैं, ना उनको उठाया ना उनको धोया, तो ऐसे इस्तेमाल शुदा कपड़े जो हम लटका देते हैं वो साफ़ सुथरे तो नहीं होते, लेकिन नापाक होने की वजह से उन कपड़े लटके रहते हैं। वहाँ सरकश जिन्नात शयातीन उन कपड़ों के ऊपर भी बसेरा कर जाते हैं। अगर ये चीज़ें हैं तो कोशिश करनी चाहिए जल्द अज जल्द अपने उतारे हुए कपड़े जल्द अज जल्द उनको साफ़ सुथरा करके धो लें और अपनी सेफ कर लें, यानी कि उनको अपने इस्तेमाल के अंदर ले आएँ, तो ये सरकश शयातीन उन चीज़ों के ऊपर मुसल्लत नहीं होंगे। नंबर 5, आग जलाने वाली जो जगह होती है जहाँ हम आग जलाती हैं, खाना तैयार करते हैं, हांडी वगैरह तैयार करते हैं, लेकिन कोशिश करें जब हमने खाना तैयार किया और हांडी तैयार की, उस जगह को जल्द अज जल्द साफ़ और सुथरा कर देना चाहिए। क्योंकि जब आप खाना बनाती हैं या हांडी बनाती हैं तो उस जगह के ऊपर आप बखूबी जानती हैं कि उस जगह की कंडीशन क्या होती है। तो ऐसी जगह जो देर तक यानी कि साफ़ सुथरा नहीं किया जाता, ऐसी जगह के ऊपर भी सरकश जिन्नात मुसल्लत हो सकते हैं जो आपके लिए और आपके घर वालों के लिए तकलीफ़ का बायस बन सकती हैं। उसका बेहतरीन हल ये है, जब आप आग जलाई, जहाँ काम काज किया और काम काज करने के बाद उस जगह को जल्द अज जल्द साफ़ सुथरा कर दें, यानी कि धो के और साफ़ सुथरा सफाई करके उसको क्लियर कर दें, ताकि किसी भी सरकश जिन्नात शयातीन को वहाँ बैठने का मौका और वहाँ मुसल्लत होने का मौका भी ना मिले। इसी तरह नंबर 6, जहाँ आप कूड़ा वग़ैरह फेंकते हैं, तो अगर आप घर के अंदर कूड़ा वग़ैरह जमा करती हैं, वहाँ गंदगी का ढेर होता है, जिस बास्केट के अंदर या किसी कोने के अंदर आप रखती हैं तो उस जगह को जल्द अज जल्द साफ़ कर देना चाहिए, ताकि आपके घर के अंदर वो जो कूड़े और गंदगी का ढेर बन चुकी है, जहाँ कूड़े और गंदगी वाली जगह है, उसको साफ़ सुथरा कर देंगे तो इन सरकश शयातीन को कभी मौका भी नहीं मिलेगा, उस जगह के ऊपर मुसल्लत नहीं हो पाएंगे। नंबर 7, वीरान पड़ी हुई छतों पर, जो छतें होती हैं
काफ़ी अरसा दराज वीरान पड़ी रहती हैं, वहाँ इंसान जाता भी नहीं, आता भी नहीं, तो उस जगह के ऊपर आना जाना भी चाहिए और उस जगह को साफ़ सुथरा रखना चाहिए ताकि उस जगह के ऊपर किसी किस्म के सरकश जिन्नात जो हैं वो मुसल्लत ना हो सकें। इसी तरह नंबर 8, गुस्ल खाने या बाथरूम वग़ैरह। गुस्ल खाने, और याद रखना गुस्ल खाने के अंदर या वाशरूम के अंदर जहाँ इंसान के इस्तेमाल के लिए चीज़ें होती हैं वहाँ आप साफ़ सुथरा माहौल रखा करें। ये गंदगी के ढेर के ऊपर सरकश जिन्नात जल्दी मुसल्लत हो जाती हैं, ये वहाँ बसेरा कर लेती हैं। जब आप उसको साफ़ और सुथरा रखेंगे, उसके ऊपर गंदगी नहीं पड़ने देंगे, तो इनको कभी मौका भी नहीं मिलेगा उन जगह के ऊपर दोबारा से कभी मुसल्लत नहीं हो चुकेंगे। इन आठ जगह के ऊपर ये सरकश शयातीन रह सकती हैं। लेकिन अगर आपके घर के अंदर ये कंडीशन है, इनमें से चंद एक अलामात पाई जाती हैं, कभी आप दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनते हैं, कभी बर्तन के फेंकने की आवाज़ सुनते हैं, कभी अजीब व गरीब कैफियत से मुख्तलिफ़ सूरतों के अंदर इन चीज़ों को देखते हैं, तो उनको अपने घर को इन चीज़ों से कैसे साफ़ करें। बेहतरीन आसान हल है। सबसे पहली चीज़ ये है कि एक टाइम के अंदर आप सूरह बकरा ऊंची आवाज़ से लगाएं कि पूरे घर के अंदर गूंजे। जब आप ऊंची आवाज़ से लगाएंगे, अपने दरवाजे, खिड़कियां सब कुछ खोल दें, फिर सूरह बकरा लगाएं। अल्लाह के फजल करम से आपके घर से सफाया हो जाएगा, निकल जाएंगे। कम अज़ कम 7 दिन तक लगातार आपने लगानी है। दूसरे टाइम आप सूरत रहमान शरीफ लगाएं और ऊंची आवाज़ से लगाएं, उस वक़्त भी खिड़कियां और दरवाजे खोल दें। नंबर 3 क्या करें, चारों कुल सूरह फातिहा आयतुल कुर्सी 7 मरतबा पढ़ के पानी के ऊपर दब करके अपने घर के 4 कोनों के अंदर छिड़काव कर दें। ये हमेशा के लिए आपके घर से भाग जाएंगे, दोबारा कभी आपके घर के अंदर मुसल्लत नहीं होंगे। जब ये अरसा दराज घर के अंदर मुसल्लत हो जाती हैं, तो फिर इंसानी जिस्मों के अंदर ये दाखिल होना शुरू हो जाती हैं। मुख्तलिफ़ सूरतें अपना के शरारतें इनके अंदर बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, फिर उनको तंग करना, इंसानों को तंग करना शुरू कर देती हैं। इनके शर से बचने का अमल मैंने आपकी खिदमत में पेश कर दिया और इसकी 8 अलामात बता दी हैं कि जिस घर के अंदर ये रहती हैं। अगर आप बचना चाहती हैं, आपके घर के अंदर ये कंडीशन है, तो ये इन चीज़ों पर अमल करें। हमेशा के लिए आपके घर से दफ़ा हो जाएंगे, निकल जाएंगे। आपका घर इन शयातीन सरकश जिन्नात से पाक और साफ हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। कमेंट्स के अंदर सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, माशाअल्लाह की सदाएं बुलंद फरमाए। एक नए मौजू के साथ, एक खूबसूरत अमल के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।